सामने। तू ना घर से बाहर निकला ही मत कर, बस ना कट। मिली उससे? नहीं। अरे यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तूने एक नॉर्मल इंसान को हिमालयन येटी क्यों बना रखा? क्योंकि मैं तो हिमालयन ब्लंडर्स करने वालों में से हूँ ना। It's okay। अनन्या जी, क्या लगा आपको? कैसे लगे कबीर शर्मा? वैसे वो इतने गिमिकी होंगे ये मैंने सोचा ना था। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा था रोहन? सच कहे तो हमने मानव को इस पोजीशन पर सोचा था। हेलो मानव साहब। मानव साहब, कहीं आप चैनल छोड़ के तो नहीं जा रहे हो? मतलब? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसी बातें हो रही है। कम त्रिशा, सिट से। कौन कर रहा था ये बात में? नाम बताओ। नहीं, अगर मैं आपको नाम बता दूंगी तो आप जाकर उन सबको डांटोगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने कहा है वो सब मुझसे बात नहीं करेंगे ना। मैं सब समझती हूँ, पिछले ऑफिस में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। आई नो आप सब मुझे डम समझते हो, लेकिन मैं हूं नहीं। जस्ट बिकॉज कि आप एडिटर इन चीफ नहीं बन पाए तो आप मुझे फंसाओगे, आपको लगता है? मैंने तो कोई वोटिंग करके कबीर सर को एडिटर बनाया नहीं है, राइट? इनफैक्ट मुझे लगा था आप ही बनोगे। आफ्टर ऑल आपका मालविका के साथ अफेयर जो चल रहा है ना। पिछले ऑफिस में भी यही हुआ था। गीता नाम की लड़की जो मेरे साथ काम कर रही थी, उसका हमारे बॉस के साथ अफेयर था और उसे प्रमोशन मिल गया, जबकि मैं उससे ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्मार्ट थी। मैं भी सब पॉलिटिक्स समझती हूँ। क्या है ये? मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने मुझे भेजा था, उसमें एक कबीर क्लॉज मिसिंग था, तो मैंने भर दिया। आराम से पढ़ लेना। 2 घंटे। क्यों? 2 घंटे में क्या होगा? तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मुझे यहां बुलाना और मुझे यहां रखने की कीमत इस कबीर क्लॉज से कहीं ज्यादा है। आज रात 9 बजे एक और धमाका होने वाला है, तैयार रहना। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ घर, निकल रही हूँ अभी। हो गया जो होना था यहाँ। जी आओ बहन, उनसे मिलवाती हूँ। हाँ, कॉन्फ्रेंस रूम में ना आज मीटिंग है, कबीर से मिलवाने को। यार मैं घर जा रही हूँ, मैं आज स्यापा कर चुकी हूँ, अब मुझे वहाँ बैठ कर नहीं साथ है। हाँ, छोड़ो ना, तुम लोग जाओ, ठीक है? बाय बाय। रॉनी। यस सर। हम आज 9 बजे के टेलीकास्ट में थोड़ी गुंजाइश रखकर चलेंगे। मैं एक न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब न्यूज़ तो आ गई है, बस फुटेज का इंतजार है। लेकिन मैं डिटेल्स भिजवा रहा हूँ। सरिता, राइट? सरिता के साथ सुपर्स बना कर। जी सर। सुपर्स बनवा लो? फुटेज का पता है नहीं, सुपर्स बनवा लो। ऑलराइट, लेट्स गो। मालविका प्रसाद, मानव गुप्ता, इन दोनों को मैं जानता हूँ और पहचानता भी हूँ। ये रॉनी सिंह, इसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रोहन सिंघानिया। एक्चुअली ये हमारे यहाँ न्यूज एंकर है, पर मुझे क्या लगता है कि ये शायद अपने पिछले जन्म में लड़की होंगे। मेरा मतलब वैसा नहीं, ये अपने आप से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। मतलब ये कैमरे से प्यार करते हैं, जर्नलिज्म से। लेकिन क्या कैमरा भी इन्हें एक्चुअली बहुत पॉपुलर है। त्रिशा राजपूत, ये न्यूज कॉल पढ़ती, ऋचा लखानी, अनन्या कश्यप। हो जाएगा सर, याद हो जाएगा। एक्चुअली अभी आप यहाँ पे नए हैं, 2-4 दिन में याद हो जाएगा। 2-4 दिन में?
सरिता जी, मैं यहाँ नया हूँ, आप सब नहीं। और आप सबको जानना मेरा फर्ज नहीं, मेरी जरूरत है। या ऑफ कोर्स। नो डोंट वरी। हाँ, हम किस लिए हैं? अब मैं आपका इंटरव्यू लूंगा ना। हाँ, 8 की बात में हम इंटरव्यू करेंगे, और अगर आप वहां अनाउंसमेंट करेंगे उसका इम्पैक्ट ही अलग होगा। यस। नो, इट्स कंफर्म, डोंट वरी, आप आ जाइए। या टेक केयर ऑफ इट, आई सी यू देन, थैंक्स। अच्छा रॉनी, काम करना, मेरे न्यूज़ लाइनअप में एक एडिशन है, मैं शैली मल्होत्रा का इंटरव्यू करूंगा, उसे कुछ अनाउंसमेंट करना है, और डेली हेरिटेज का पीस निकाल दो एंड विल हैव दिस अप। हाँ, सो वो डाल देना। मानव सर, मैं आपके लाइनअप में कुछ चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ चेंज करवाना है तो आप प्लीज जाके मिस्टर कबीर शर्मा से मिल लीजिए। क्यों? मैं यहाँ पे सीनियर एडिटर हूँ एंड आई डोंट लाइक योर टोन। गेट इट? सर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी पोजीशन क्या है। मैं तो वही काम कर रहा हूँ जिसका मुझे ऑर्डर मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्स्ट्रा काम करने से कतरा रहा हूँ। मुझे बस ये लगता है कि अगर लास्ट मिनट में लाइनअप चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो आपकी नहीं मेरी नौकरी जाएगी। और वैसे भी 9 बजे का कोई लाइनअप रेडी नहीं है, और कबीर सर ने बोला है कि थोड़ी गुंजाइश रखें क्योंकि उनकी कोई नई न्यूज़ आने वाली है। आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फर्ज की बात ये क्या करेगा? न्यूज रूम का पहला फर्ज होता है कि अपने साथ में काम करने वालों को साथ में लेकर चलो, लेकिन इसने तो आते ही आस्तीन में पत्ते छुपाना शुरू कर दिए। अरे क्या है ये 9 बजे की न्यूज? क्यों नहीं जानते हम सब? आर वी सपोज्ड टू नो इट? नए निजाम के नए तरीके काम करने के। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतनी रात को क्यों कर रहे हैं हम मीटिंग? और ये सैंडविचेस और पेस्ट्रीज किस लिए हैं? भगवान जाने। हमारे नए एडिटर इन चीफ का मानना है कि पहली मीटिंग जरा इनफॉर्मल होनी चाहिए। क्या हुआ? आप लोगों ने कुछ लिया नहीं? मेरे हाथ की न्यूज तो आप लोग चख ही चुके हैं। अब मेरे टेस्ट की कॉफी भी ट्राई कर लीजिए। एंड माइंड इट, अगर दोनों में से कोई भी कड़क ना हो तो बताइएगा जरूर। सरिता, विल यू प्लीज? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको तो देखते ही मैंने पहचान लिया था मानो। रिचा, त्रिशा, रॉनी, दारो। सर, आप मुझे पहचानते हैं? आपको कौन नहीं पहचानता सर? टेलीविजन न्यूज का सबसे हैंडसम चेहरा। That's so sweet of you, Kabir. Of course not. He is. और मालविका इस चैनल के ओनर केएल की इकलौती बेटी ही नहीं, बल्कि मेरी तुम्हारी नहीं मां, केकेएन चैनल की पीसीआर हेड है। Well, ladies and gentlemen, वैसे तो आप सब इन्हें जानते हैं, पर फिर भी मैंने सोचा मैं आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन करा दूं। ये है कबीर शर्मा। ये अब से हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ रहेंगे, और आप सब इनके अंडर काम करेंगे। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? इनको यहां लाने का एक मकसद है, इस चैनल की रेटिंग को बढ़ाना, मतलब के चैनल को नंबर 1 स्लॉट पे लाना।
Am I right, कबीर? कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन ऐसा कर पाना आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्लीज सिट डाउन। Well, I'll leave them to you. All the best. So, हमारी खबरों का डायरेक्ट संबंध है हमारे दर्शकों के जज्बात से, इसलिए बहुत जरूरी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें खुश रखें। हर खबर को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह देखें, उन्हें हैंडसम खूबसूरत बनाकर पेश करें। आई मीन इट। हमारी खबरों का आकर्षक अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी। खबर वही जो सच का आईना हो, लेकिन आईने में कोई बदसूरत कुछ भी नहीं देखना चाहता। टेलीविजन न्यूज में हार्ट ब्रेक से ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज बिकती है, सो पैकेज इट वेल। सरिता, यहाँ पे कोई मिसिंग है आज? अनन्या कश्यप, मैंने फोन करके बुलाती हूँ। It's okay. Forget it. मैं कल उनसे मिलना चाहूंगा। अनन्या, चलो बेटा उठो, मैं खाना परोसने वाली हूँ। अनन्या। माँ, पापा तो निर्दोष थे ना, तो उन्हें गुनहगार किसने बना दिया? मीडिया ने। जो आरोप उन पे लगाए गए थे, उनसे तो वो लड़ सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सफाई में कुछ करते या कहते, मीडिया ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया था। तूने फिर भी मुझे इस फील्ड में आने दिया। तो क्या करती अनन्या, जिद थी तुम्हारी। माँ, मीडिया अपनी पावर का गलत इस्तेमाल जरूर करती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान बिका नहीं है, जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सच को आईना दिखाना अपना कर्तव्य मानते हैं। जानती हूँ, तूने बताया नहीं कि तू अपने हीरो के करीब आ गई है। 9 बजने वाले हैं और शाम से प्रोमोस चल रहे हैं, खास खबरें कबीर शर्मा के साथ। चलो उठो, खाना परोस देती हूँ, वहीं बैठ के देख लेंगे। अरमान, तू भी आजा बेटा। आप हमेशा कहते हैं कि डेस्टिनी में बिलीव करो। आज मैं मान गई डेस्टिनी को। कबीर शर्मा से मिल तो ली हूं मैं, अब उनके साथ काम भी करने जा रही हूं। के करीब तो मुझे आना ही था, क्योंकि कबीर सर की मदद से ही मैं आपके सच के करीब पहुंचूंगी। आप गलत नहीं थे पापा, और मैं ये सबके सामने साबित करूंगी। अरे अनन्या अभी तक उठी नहीं, चलो ना, देखना नहीं है क्या? तो चलो फिर। अरमान, तुम भी आ जाओ जल्दी बेटा। मान गए। इतनी शिद्दत से इन्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की है। शट अप। नमस्कार, खास खबरें कबीर के साथ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। राजधानी के एक 4 सितारा होटल में पुलिस रेड ने किया सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। कोलगेट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री पर शिकंजा कसा। बीमा बिल को राज्यसभा में स्वीकृति,
भूमि अधिग्रहण बिल पर आज भी विपक्ष ने किया संसद का बॉयकॉट और हिंदी सिनेमा के पितामह करेंगे देश से। लेकिन सबसे पहले खास खबर। आज नई दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित ड्रीमलैंड होटल में पड़ी अकस्मात पुलिस रेड ने फिर एक बार हमारे समाज का अभिन्न अंग बन गई बेशर्मी पर हमारी नजरें मोड़ दी। रेड में पकड़ी गई लड़कियों में बॉलीवुड की एक नायिका भी शामिल। ब्रेक के बाद हम इसी एक्सक्लूसिव कवरेज के साथ लौटेंगे, कहीं जाइएगा मत। Just go and figure out. Just leave it. ये चाहता क्या है? हाँ? क्या करना क्या है? 20 सेकंड रह गए ब्रेक खत्म होने को, अभी तक फुटेज नहीं आई है। कबीर फुटेज अभी तक नहीं आई। Just 20 seconds left यार। आ जाएगी। सुनामी भी आ जाए तब भी मेरे स्ट्रिंगर्स फेल नहीं होते। गाइस, फुटेज अपलोड हो गई, चेक कर लो। लेट्स गो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है 9 बजे मेरे साथ यानी कबीर शर्मा के साथ। आज शाम नई दिल्ली के 4 सितारा होटल में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और वैश्यवृत्ति के आरोप में गिरफ्तार लड़कियों में बॉलीवुड की एक हीरोइन भी शामिल। निधि राणे बॉलीवुड में कई छोटे किरदार निभा चुकी हैं और उनकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ राजधानी बल्कि मुंबई में बसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी झंझोड़ दिया। ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ आपके केकेएन चैनल की निरंतर कोशिश का नतीजा है जो आप तक पहुंच रही है। जहां खबर वहां हम, और इस खबर के पीछे कार्यवाही पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हमारे समाज में जो होता है खबर वहीं से बनती है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे दर्शकों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सके और हमारे नजरिए को मजबूत बनाने में हमारी मदद कर सके। सरकारें देश भले ही चलाती हों, लेकिन देश आप बनाते हैं। अपने इसी मकसद को आगे बढ़ाने के प्रयास में मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, जिसका जवाब आप हमें SMS द्वारा भेज सकते हैं। महानगरों में वैश्यावृत्ति दिन ब दिन एक महाश्राप बनता जा रहा है और कौन सही है कौन गलत ये पहचानना मुश्किल। ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या निधि राणे वैश्या है? क्या उन पर लगा वैश्यावृत्ति का आरोप सच्चा है? इसे कहते हैं खबर। लगता नहीं है पहली बार न्यूज चैनल चला रहा। क्या कहते हो मानव? शर्त लगाते हो? अगले हफ्ते की रेटिंग्स में केकेएन नंबर 1 पे हो। ये एक्ट्रेसेस ना दीदी ऐसे ही होती हैं। कुछ 4-5 साल पहले इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी। तू जानता है इस एक्ट्रेस को? ऐसे कैसे लूज स्टेटमेंट पास कर सकता है? तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि ये कैसी है? तो उस पे क्यों चला रही है? तुम्हारे कबीर सर ने अभी अभी ये कहा है और मीडिया उस एक्ट्रेस के बारे में कह रही है। उस लड़की का अपना तो कोई बयान ही नहीं है। आया नहीं है माँ, पर अभी आएगा उसका स्टेटमेंट। आई एम श्योर कबीर सर ऐसे न्यूज थोड़ी एयर कर सकते हैं। उसका स्टेटमेंट आएगा, आप देखना। रॉनी, ये जो निधि रानी की न्यूज चल रही है, ये किसने कवर की है? तो कबीर सर का स्टिंगर उसका स्टेटमेंट तो लाया नहीं है? ओके। किस स्टिंगर ने दिया ये न्यूज? नहीं लिया होगा निधि रानी का स्टेटमेंट। बट आई एम श्योर माँ, अगर ये बेगुनाह है तो कबीर सर इसे मीडिया के कटघरे में खड़ा करके गुनहगार साबित नहीं करेंगे। जब उन्होंने पापा के टाइम पे ऐसा नहीं किया, तो आप क्यों करेंगे? जाने से पहले आज इंफॉर्मेशन, जानकारी ही पावर, और पावर से गुनाह तक का फासला बहुत कम होता है। तो आइए आप हम पर और हम आप पर नजर रखें, ताकि हम में से कोई एक इस पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.